तो एक अजय पाल और एक निक्कू नाम का लड़का, इन्होंने धक्का दिया कमरे के अंदर मेरे को। वहाँ पे कमरे में इन्होंने एकदम से ये वाला हाथ पकड़ के मेरा सीधे हाथ का पकड़ के रस्सी चक्कू वहाँ पे सब कुछ पहले से धर रखा था। प्लानिंग थी, पहले से प्लानिंग कर रखी थी। ठीक है जी। प्लान सिर्फ हाथ काटने का नहीं था, ऊपर पहुंचाने का पूरा मारने का प्लान था जी, पूरा प्लान मारने का था। ये देखो ना रस्सी के निशान ये रे पूरे। कहाँ जाएंगे हम, दो बच्चे, वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, छोटे छोटे। करने वाले खाली यही थे, अब जब यही नहीं करने वाले तो फिर कौन करेगा? मेरा हमें बस इंसाफ चाहिए। तो धमकी किसने दी? धमकी ये मिल रही है जी, एक वहाँ का बंदा है, ठीक है, जो मेरे क्या कहते हैं कैंटीन में मेरे साथ मेरा काम करता है, उसको कह रहा है उसके तो हाथ काटे, उसकी कैंटीन खोलेगा तो तेरे पैर काटेंगे। यदि खुले आम घूम रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगा। पूरी मिली भगत चल रही है भैया जी। आज 4-5 दिन हो गए, खाली एक ही जना इन्होंने पकड़ रखा है और बाकी जो पकड़े हैं उनको नाबालिग बता रहे, वो नाबालिग नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। दिल्ली में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो कहीं भी किसी भी वारदात को अंजाम दे देते हैं। ताज़ा मामला डाबड़ी थाना क्षेत्र का है, जब 24 तारीख को एक कैटरिंग वाला अपने पैसे लेने क्लाइंट के पास जाता है, क्योंकि शादी थी और शादी में उधारीकरण चलता ही है टेंट वालों का, तो वो पैसे लेने जाता है क्लाइंट के पास, बिठाया जाता है और उसके बाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि उसके हाथ बांधे जाते हैं और कटर मशीन से उसके हाथ काट दिए जाते हैं। ये खबर आपने सुनी होगी। वो व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति खुद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लोकेश इनका नाम है और इस वक्त इलाज कराने के लिए द्वारका के अग्रसेन हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं। लोकेश जी, ये खबर हमने पहले भी चलाई है। उस दिन, उस रात की घटना अलग अलग लोग बता रहे हैं, आप उस वक्त वहाँ थे, आपके साथ जो कि कुछ भी हुआ है, क्या हुआ था ये बताइए। उस दिन जो हुआ भैया, इनों का फ़ोन आया 5-5:30 बजे मेरे पास कि भाई 1-1.5 घंटे बाद घर पे आ जियो। मैं 6:45 बजे इनके घर पहुंचा। ठीक है जी, 6:45 बजे मैं घर पे पहुंचा तो वहाँ पर नीचे इनके एक बैठक होती है, तो वहाँ पे एक सैनी प्रधान नाम का बंदा, एक हवा सिंह और 2-4 बंदे और बैठे हुए थे और एक वो खुद अजय बैठा हुआ था वहाँ पे। ठीक है जी, वहाँ पे हम बैठे रहे 15-20 मिनट। जब मैंने प्रधान जी को बोला, प्रधान जी पूछ लो पैसों की क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने अपने इशारे में उनको बोला, भाई अजय जो भी पैसे देने दे दे इनके। तो वो बंदा 10 मिनट तक वहाँ बैठा रहा। 10 मिनट के बाद उठा, मेरे को इशारा मारा कि आ जाओ ऊपर से अपने पैसे ले ले। अब मेरे को ऊपर 3री मंजिल पर लेकर गए। ठीक है जी, 3री मंजिल पर जैसे ले गए, आगे कमरे में गए तो एक अजय पाल और एक निक्कू नाम का लड़का, इन्होंने धक्का दिया कमरे के अंदर मेरे को। वहाँ पे कमरे में इन्होंने एकदम से ये वाला हाथ पकड़ के मेरा सीधे हाथ का पकड़ के रस्सी चक्कू वहाँ पे सब कुछ पहले से धर रखा था। प्लानिंग थी, पहले से प्लानिंग कर रखी थी। कितने रुपए थे आपके? मेरे 2 लाख रुपए। शादी कब की थी? 20 अप्रैल की इनों की शादी का प्रोग्राम कर रहा था। अच्छा। हाँ जी। कितने में बात हुई थी आपको पहले भी कुछ? पहले जो टोटल बात हो रखी थी वो 2,45,000 में हो रखी थी। 50,000 एडवांस आ रखी थी, 195 का बैलेंस था मेरा। अच्छा। तो वो मैं पेमेंट लेने गया था इन्हों से। इन्होंने खुद बुलाया था? हाँ जी, खुद बुलाया। मेरे को फ़ोन 5-5:30 बजे करा था 24 तारीख को। अच्छा। तो 1-1.5 घंटे बाद आइए, तो मैं पहुंचा वहाँ पर। जैसे ही ऊपर जब कमरे में ले गए, धक्का मार के जैसे ही अंदर कमरे में करा, मेरे हाथ बांधने लग गए। जब तो जीना जब्ती हुई तो मैंने उन्हों को धक्का दिया, उन्होंने मेरे को दिया, तो उन्होंने फिर 3 आवाज़ और मारी, मुरली, बलवंत, मिक्कू और आओ। तो वहाँ पर हो गए 4-5 जने। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने गला पकड़ा मेरा। ठीक है जी, किसी ने पैर पकड़े, उन्होंने बांधा जंगले से, ऐसा जंगला था उस जंगले के अंदर। और एक बंदे ने तो ये गले में रस्सी, देखो रस्सी का निशान है, रस्सी डाल के गला घोट के, ला तेरे को मैं मार ही देंगे। मैं भैया मेरे पेमेंट दो, मैंने कोई गलती थोड़ी कर दी। मैं गलती करती तो कहीं चौराहे पे ले जाके मेरे को सजा दो। मैं जो बंद कमरे में क्या कर रहे हो? कि नहीं तेरे को तो यहीं सजा देंगे। ठीक है जी। प्लान सिर्फ हाथ काटने का नहीं था, ऊपर पहुंचाने का? पूरा मारने का प्लान था जी, पूरा प्लान मारने का था। ये देखो ना रस्सी के निशान ये रे पूरे। फिर ग्लैंडर, एक मुरली नाम का लड़का ग्लैंडर उठा के लाया, उनने ग्लैंडर चलाया कि इसको गर्मी ज़्यादा लग रही है, इसको हवा दो, कि तेरी गर्मी ये हवा हो रही है, ये हवा करते हैं तुम्हारे को। ग्राइंडर भी पहले से रखा हुआ था? हाँ जी, ग्लैंडर वहीं से लेकर आ रखे थे वो।
इससे पहले कोई आपको धमकी वगैरह कुछ बहसबाजी कुछ हुआ था? कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं क्यों जाता वहाँ पर। अगर मेरे को ऐसा पता होता कि ये मेरे संग ऐसी हरकतबाजी करेंगे कि ये मेरे पैसे ना दे के मेरे को जान से मारने की कोशिश करेंगे तो मैं क्यों जाऊँगा उधर। तो उसके बाद जब पूरी जान से मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी जी इन्होंने, पूरी प्लानिंग मारने की कर रखी थी। पहले भी आपने काम किया उनके लिए कभी? पहले काम करा था आज से 8-10 साल पहले, जब पिताजी ने हलवाई का काम करा। जब भी इन्हों की 2-3 बेटी की शादी हुई तब भी इन्होंने पैसे दिए, तब भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो पैसे आपके टेंट के हलवाई के दोनों के थे? इसमें मेरे टेंट के और हलवाई के दोनों के थे ये वाले। हाँ जी। तो उसके बाद जब ये पूरा कारनामा हुआ तो वहाँ महिलाएं वगैरह भी थी घर में? घर में महिलाएं थीं, जिन महिलाओं ने गेट बंद, पहले गेट बंद करा, ठीक है जी, गेट बंद करके वो महिलाएं साइड हो गई। उसके बाद जब उन्होंने ग्लैंडर चलाए तो जब उसमें से एक महिला भगवान के रूप में आई, गेट खोला उनने कि भैया जान से मार दोगे क्या। अच्छा। जब उसने मेरे जो हाथ बांध रखे थे ना उसकी रस्सी काटी, जब उनने रस्सी काटी, जो फिर मेरे पैरों पे रस्सी बंधी थी वो मैंने अपने कटे हुए हाथों से काटी, चक्कू उठा के। अच्छा अच्छा। जब पूरे घर से निकलता हुआ 3री मंजिल से नीचे उतरा हूँ, पूरी गली में खन्ना डॉक्टर है हमारे सिमैन मार्केट में, उनकी दुकान तक अकेला गया हूँ मैं। हाँ हाँ। वो सारा उन्होंने के घर के एक चादर उठा के अपने हाथों पे लपेटा है। जब अकेला भगता हुआ गया हूँ, 1-2 भाई और मिल गए कॉलोनी के, तो वो सपोर्ट लगाते हुए लेकर गए फिर मेरे को। अब सुनने में आ रहा है कि धमकियां वगैरह मिल रही हैं। हाँ जी। क्या कुछ धमकी किसने दी? धमकी ये मिल रही है जी, एक वहाँ का बंदा है, ठीक है, जो मेरे क्या कहते हैं कैंटीन में मेरे साथ मेरा काम करता है, उसको कह रहा है उसके तो हाथ काटे, उसकी कैंटीन खोलेगा तो तेरे पैर काटेंगे हम। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। धमकी उनकी तरफ से ही दिलवाई जा रही है? अब ये नहीं पता कि उनकी तरफ की है, और है गुजरी, वो है गुजरी भी है। कौन दे रहा धमकी? पर्टिकुलर नाम है कुछ? नाम तो वो भाई को पता है, नाम तो वो जो मेरा भाई है सुधीर, जिसको दिया कल, उसको पता है नाम। अब कहीं ना कहीं आपको जान को भी खतरा लग रहा है क्योंकि धमकियां भी आ रही हैं इस तरह का जो है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जान को खतरा लग रहा है। शुक्र बाजार रोड में मेरी दुकान है, वहाँ पे पूरी दुकान ऐसी रखी रहती है। हाँ, उसके अंदर कुछ भी कर दे ये हैं। पिताजी हैं, मेरे पिताजी को माइंड ब्लेन हो रखा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मेरी माँ है, ये वाइफ मेरी हो रही। अब ये पूरा हाथ तो चला गया बड़े भैया। अच्छा, कितने दिनों के पैसे अटके हुए थे आपके? 4-5 दिन ही तो हुए थे। 20 अप्रैल का काम करा, 22 अप्रैल में मांगने गया, उन्होंने कि कल परसों आ जाना, तो 24 अप्रैल को उनका खुद फ़ोन आ गया कि आ जा भाई। डाबडी थाने ये मामला पहुंचा है, पुलिस ने क्या कुछ अभी तक कार्रवाई करी? भैया दिल्ली पुलिस से कुछ भी उम्मीद नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस से कुछ भी वो नहीं हुई। खाली एक शख्स पकड़ रखा है अजय नाम का, कि इसी ने सारे काम करे। वो अजय 50-60 साल का एजेड इतना बड़ा काम कर देगा। और जब मैं सबके नाम बता रहा हूँ जो मेरी आंखों के सामने हुए, जो मेरी आंखों के सामने से निकले, सबको दिखा रहा हूँ मैं, तब भी उन्होंने नहीं पकड़े। सेक्शन 307 कौन सा लगाया है उसमें? अजय का जो FIR किया है 118 बताइए बाबू। 307 नहीं लगाया? 300 BNS 118 118 2 और एक सेक्शन 127 2 ये 2 दार लगाई है। तो ये जो उन्होंने ग्राइंडर से काटा है, कितना सेंटीमीटर कटा है उसका कुछ? सब कुछ है ये इसमें सब लिखा हुआ है, जो ड्रामा सेंटर का है ये है। हाँ जी, 3.3 का करके है, इसमें सब लिखा हुआ है। ये रहा ग्राइंडर किसने चलाया था? किसका नाम क्या है? ग्राइंडर मुल्ली ने ताल लगाए थे, अजय, और उन्हीं दोनों ने पकड़ के ग्राइंडर चलाए हैं। इन दोनों ने ग्राइंडर हाँ चलाया? जी। वो दोनों अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए? हाँ जी। मतलब जो मेन है जो अजय है, अजय को पकड़ रखा है खाली इन्होंने, बस। और उन्होंने, पाल को पकड़ रखा हाँ जी, और बाकी इन्हों को नाबालिग बोल दिया। ये नाबालिग है बेटा, फोटो दिखाना है। जो मुरली है, लंबू है, नाबालिग बता रहे हैं उन्हों को। क्या मांग करेंगे आप? पुलिस प्रशासन क्या मांग करना चाहिए? पुलिस प्रशासन से क्या भैया, पुलिस प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं रही है। मैं तो दिल्ली सरकार से मांग करना चाहूँगा अपनी, कि जो मेरे जो साथ ये गए, इन हाथों को इनों के लिए करा जाए। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर की किस्त है, मकान का किराया, दुकान का किराया, हर चीज़ है। मैं तो बैठ गया काम से, मेरी तो उंगलियां भी फीलिंग नहीं कर रही। क्या काम कर लूँगा अब मैं? अब किन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है? पप्पू यादव भी मिलने आए थे आपसे, और जो है टेंट जो एसोसिएशन है वो भी आपके साथ है। अब आगे आ रहे हैं शाम को। आज शाम को हम उधर हमारी मीटिंग है, जो एसोसिएशन है हमारे टेंट की, वो मीटिंग आज शाम को आ रही है सारी। उन्हों का ही सपोर्ट है, जो हमारी कमेटी है और जो हमारी बिरादरी के हैं, हमारे भैया वगैरह सब, उन्हीं सब का साथ है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है मिली भगत चल रही है पुलिस की भी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि गिरफ्तारियां पूरी नहीं हुई है? हाँ जी,
पूरी मिली भगत चल रही है भैया जी। आज 4-5 दिन हो गए, खाली एक ही जना इन्होंने पकड़ रखा है और बाकी जो पकड़े हैं उनको नाबालिग बता रहे, वो नाबालिग नहीं है। इतना बड़ा जो क्राइम किया है तो देखो, कुछ भी होता है तो जनरली होता ये है कि गर्मा गर्मी हो जाती है, बातचीत हो जाती है, गाली गलौज होती है। ऐसा इससे पहले कुछ हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, 1% भी नहीं हुआ कि भाई तूने हमारा काम खराब करा है, कि तूने हमारी बेइज्जती करी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़े प्यार से बुलाते हैं। बड़े प्यार से बुलाते हैं जी। ये नहीं कि ये कहो कि हमारी बेइज्जती हो गई, कि हमारे पार्टी ने खाना नहीं खाया, कि ये नहीं करा, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। खाली जब मैं गया 20 तारीख का काम करके 21-22 तारीख में जब कही 2-4 दिन के बाद आ जाइयो, तो 24 तारीख को खुद फ़ोन आ गया मेरे पास। उससे पहले हाथ बांधे थे आपके? हाँ जी, जो ऊपर ले जाके 3री मंजिल पे ले जाके बांधे थे टाइट? हाँ जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब काटा उन्होंने, घायल करके क्यों छोड़ दिया उन्होंने? जो है पूरा प्लान उनका पूरा क्यों? पूरा प्लान मारने का था जी। मैं बताता रहा हूँ, जो लेडीज़ वहाँ खड़ी थी उसमें से एक लेडीज़ भगवान के रूप में आ गई जी, जिनने गले में रस्सी ये देखो ना, गले में रस्सी डाल के सारे काम कर रखे थे। गला घोटने की कोशिश की है वो तो एक लेडीज़ आ गई वहाँ पे भगवान के रूप में। भगवान के घर की महिला थी, पता नहीं कौन थी भाई, घर की महिला तो गेट ही बंद कर रही थी। उन्होंने तो गेट बंद किया, इसको धक्का देके घर की महिलाओं ने। वहाँ पे एक महिला एक ऐसी आई जो तो भगवान के रूप ही जानता है कौन थी, चाहे घर की थी क्या बाहर की थी, अब इस बारे में मैं नहीं कह सकता। जिनने आगे सिलेंडर के तार निकाले और इनने आगे मेरे हाथ की रस्सी काटी जब वहाँ से भगा हुआ। तो आप देखिए, लोगों में कानून का खौफ बिल्कुल। एक ही जना पकड़ा गया बड़े भी अभी तक। हाँ जी, बाकी 2 पुलिस बाकी 4 अभी 2 नाबालिग बता रहे हैं और 2 का अभी कोई वो नहीं है किसी का। तो देखिए, लोगों में कहीं ना कहीं जो है पुलिस का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कानून का डर ख़त्म हो चुका है। वो किसी भी वारदात को अंजाम दे देते हैं। इनकी माँ हमारे साथ हैं। बच्चे के साथ जो हुआ है, क्या कुछ सरकार से, प्रशासन से मांग? हमें सरकार से, प्रशासन से सिर्फ यही मांगे कि अब हम इसके ऊपर, ये मेरा अकेला बेटा है, इसके ऊपर 5 जने खाने वाले हैं। अब यही बैठ गया तो इसके एक तो इसके हाथ तो डैमेज तो हो कर बिल्कुल ही डैमेज कर दिए। और बताओ अब यही नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? है का बड़े बूढ़े, इसके पापा को पैरालाइज हो रखा है, मेरे भी घोटू में बहुत दर्द रहता है। ये बहू है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, ये बहू हैगी मेरी। कौन है हमारे ऊपर? कोई भी नहीं है। सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे के हाथ ठीक हो जाए, अगर ये अस्पताल वाले हमारा सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चे के हाथ सपोर्ट और ठीक होने में सपोर्ट करते हैं, तो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी, बहुत ही शुक्रिया करूँगी। मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा बच्चा है। मैं यही हमें सिर्फ हमें सरकार से, CM से यही चाहते कि हमें सपोर्ट किए जाए और जो आदि खुले आम घूम रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगा, जैसे उन्होंने मेरे बच्चे के साथ किया। तो आप देखिए, लोकेश जो है अपने घर में अकेले कमाने वाले थे, बच्चे हैं, पूरा परिवार है, और जिन हाथों से इंसान काम करता है, मेहनत करता है, उन्हीं हाथों को काटने की कोशिश की गई। और न सिर्फ इनका कहना है कि प्लान सिर्फ हाथ काटने का ही नहीं था। एक महिला आ गई, उसने जो है इनको बचाया है। इनकी धर्मपत्नी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, कितने बड़े दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, क्या मांग करेंगे रेखा सरकार से, भारत सरकार से? मेरे पति के संग जैसा हुआ है ना, उनके संग भी वैसे ही करो बस। हम कहाँ जाएंगे भैया? इंसाफ चाहिए। कहाँ जाएंगे? हम 2 बच्चे, वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, छोटे छोटे। करने वाले खाली यही थे, अब जब यही नहीं करने वाले तो फिर कौन करेगा? मेरा हमें बस इंसाफ चाहिए। तो ये जो लोग हैं, इनमें आपको क्या लगता है इतनी हिम्मत कैसे हो गई? क्या किसी नेता वेता है, जान पहचान है, कोई बड़ी रसूखदार लोग? जब भी तो उन्होंने इतना बड़ा क्लाइम करा है, उनके कोई होगी रिलेशन, तो बीजेपी के नेता रह चुके हैं और है उनके दबदबा है इस हमारे से। अब क्या कर सकते हैं हम? तो इसे आप ही लोग हमारा सपोर्ट करोगे ना, जब आप। ठीक है जी, गुर्जर समाज है, वो गुर्जर समाज वही करता है कि भैया जो भी चीज़ है कि हमारे अंडर में है, उन्हों की चल रही है खुलेआम गुंडागर्दी। ठीक है जी, गुर्जर समाज होगी। इससे पहले भी उन लोगों ने किसी को धमकियों की दी थी, कुछ सुनने में आया कुछ? देखो जी, अभी ये छोटी जो मीडिया चल रही थी, मेरे हादसा होने के बाद मैंने खुद देखा, उसके अंदर कोई किसी ने उनका मकान बनाया होगा। वो भी उसमें एक बंदा कहता है कि भाई मेरे को भी पैसे लेने हैं, मेरे टैल के पैसे नहीं दे रहे, कि मेरे लेबर के पैसे नहीं दे रहे। लगवा लिया, हमें फर्नीचर
कोई कह रहा है कि हमने फर्नीचर लगवाया था उसके पैसे नहीं दिए, हमारे 2.5-3 लाख रुपए। मकान बनाया तो वो कह रहा है जी हमसे माल लिया और हमें पैसे नहीं दिए। रिक्शे वाले निकल के जाते वो भी बेचारे यही कह रहे कि ये लोग हम जहाँ से निकलते तो हमें मारते, हमसे बैठ के जाते हैं कहीं जाते और हम पैसे मांगते तो हमें मारते हैं। उस आपने न्यूज़ देखी होगी, चल ही रही है न्यूज़, टीवी पे लगातार चल रही है न्यूज़। तो सर हमें तो बस इंसाफ चाहिए सर का, मतलब जैसा मेरे बच्चे के साथ किया था ऐसा उन लोगों के साथ होना चाहिए। और रेखा गुप्ता सर से हमारी यही सरकार है, आप भी गुप्ता और हम भी गुप्ता हैं, हम भी गुप्ता ही हैं। रेखा सरकार जी से हमारी यही गुजारिश है कि अगर मेरे बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए। देखिए, ये पूरा परिवार है, परिवार में मातम छाया हुआ है, गुप्ता परिवार है और दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री भी गुप्ता है। और इन लोगों का कहना है कि इनको इंसाफ चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, 2 नाबालिग बोलकर छोड़ दिए गए हैं। लेकिन हम सवाल पूछना चाहते हैं कि नाबालिग में इतना तो दिमाग है कि वो ग्राइंडर का तार लगा सकते हैं, इनके हाथ काटने में मदद कर सकते हैं, लेकिन सज़ा के नाम पर उनको नाबालिग कहकर छोड़ दिया जाता है। अब इस परिवार को आप देखिए, ये लगातार पुलिस स्टेशन जा रहा है, लगातार जो है इंसाफ की मांग मीडिया में कर रहा है। इन लोगों का कहना है कि पुलिस जो है अपने आप में कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है और उन तमाम लोग गिरफ्तार नहीं किया गया जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे। अभी ये महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल आए हैं एक सर्जन को दिखाने के लिए, और आगे कितनी कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ेगा, कितना पैसा इनका खर्च होगा, कितना नुकसान होगा, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।